मैं पास्टर्स की तरह कपड़े डाल के सवाल करने लग जाऊं, उससे मैं पास्टर नहीं बन जाता हूं या बिशप नहीं बन जाता हूं या प्रेरित नहीं बन जाता हूं। कहां है मेरी चर्च? कहां है मेरे लोग? अगर मैं अध्यक्ष हूं, बिशप मतलब अध्यक्ष, तो कहां है मेरी चर्चिस? कितने पास्टर्स मैंने इकट्ठा किए, कितने लोग मुझे सुनते हैं? आप सिर्फ नाम के अध्यक्ष हैं, आप सिर्फ नाम के पास्टर्स हैं। काम व्यक्ति का बताता है कितनी रूहें उस आपने बचाई हैं, कितने लोगों को परमेश्वर की ओर आप लेके आए हैं। सिर्फ बात करने से सब कुछ नहीं होता है। ये वो लोग हैं जो सिर्फ अपना चेहरा लाल करना चाहते हैं, दिखना चाहते हैं, पर ऐसी मशहूरी किसी काम की नहीं होती। लेकिन जिन व्यक्तियों ने परमेश्वर के लिए कार्य किया है, जो ये जानते हैं कि हमें स्पिरिचुअलिटी में बढ़ना है, वो स्पिरिचुअल लाइफ में जब बढ़ते हैं, वो खुद ब खुद उनकी लाइफ पर एक ग्लोरी आ जाती है। खुद ब खुद लोग उनकी ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उनको वो महिमा दी है, उन्हें वो ब्लेसिंग दी है, उन्हें वो अनॉइंटिंग दी है, उन्हें वो अभिषेक दिया है। बहुत से सदूकी फरीसी चिढ़ते थे और शहर में रहते थे और कोई भी उनके पास नहीं आता था। लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जंगलों में रहता था और भीड़ उसके पास थी। और यही बेचारे सदूकी और फरीसियों को मुश्किल लगती थी कि ये लोगों का ध्यान अपनी ओर कर रहे हैं, ये हमें फिनिश कर देंगे, हमारा पॉलिटिकल, हमारा सिस्टम सब खत्म हो जाएगा। और इसीलिए वो जीसस क्राइस्ट का भी विरोध करते थे और यूहन्ना का भी विरोध करते थे। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनका मकसद कोई पॉलिटिकल नहीं है, कोई सरकार बनाना नहीं है, कोई एमएलए बनाना नहीं है। उनका मकसद था परमेश्वर में लोगों को सुदृढ़ करना, और उसकी वजह से वो ज्यादा प्रेजेंस में रहते थे, खुदाबंद के साथ खड़े रहते थे, और उसी वजह से वो ब्लेसिंग, वो एक ग्लोरी, वो ऑरा जिसे आप आज की भाषा में बोलते हो, उनकी लाइफ पर रहता था। और वो दूर नहीं कर सकता कोई भी, वो दूर नहीं कर सकता कोई भी। वो ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ट्राई करने के बाद वो ब्लेसिंग उन दूसरों की और बड़ी हुई उनको मिलती है। हालेलुया। अगर आपको कुछ अपनी लाइफ में करना है तो अपनी स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड्स को बढ़ाएं। अगर आप झूठ नहीं बोलते लेकिन छोटी बातों में बोलते हैं, उसे भी बंद कर दें। आप व्यभिचार में नहीं, लेकिन आंखों से अभी भी आप कुछ गलत देखते हैं, उसे भी बंद कर दें। आप और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को मजबूत करें। देन आपको प्रार्थना करने की भी कई बार जरूरत नहीं पड़ेगी। सडनली वो एक्सपेंशन, वो ग्लोरी आपकी लाइफ में परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। सडनली आप देखोगे परमेश्वर का आत्मा किस तरह से आपकी लाइफ में काम कर रहा है। आज लोग, आप अपने नाम को जितना मर्जी बड़ा रख लो, कहां है लेकिन आपके लोग, आपकी चर्च, कहां आप वचन सुनाते हैं? आप लोगों से सवाल करते हैं, आप क्या हैं? क्या है आपकी डॉक्ट्रिन? कहां है आपका वचन? कहां है आपकी चर्चेस? कहां आपने पास्टर्स तैयार किए हैं? मैं सिर्फ एक चोला डाल के आ जाऊं और बोलूं मैं फलाना हूं, मैं ढिमकाना हूं, उससे आप फलाना ढिमकाना नहीं बन जाते हैं। आपके कर्म बताते हैं, आपकी कॉलिंग बताती है, आपने जो काम किए वो बताते हैं। आप एक पास्टर हैं, आप एक बिशप हैं, या आप एक प्रेरित हैं, या आप कौन हैं। हालेलुया। कलीसिया को एक ही बात पर ध्यान देना है कि आपको स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रो करना है। जैसे आप स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रो करेंगे, सडनली थिंग्स चेंज होंगी। आम पहाड़ का माहौल और एक ऊंचे पहाड़ का माहौल अगर आप जाकर देखेंगे, दोनों में आपको बहुत फर्क दिखेगा। और वही एक व्यक्ति की स्पिरिचुअल लाइफ है। वो किस लेवल पर है,
वो सारा माहौल ही चेंज हो जाएगा जब आप हायर लेवल के ऊपर जाएंगे। गैर भाषा बोलें, फालतू की निंदाओं से, चुगलियों से दूर रहें, अपने काम से मतलब रखें, रूहों को बचाएं, पाप से दूर रहें। सडनली आप देखोगे एक बड़े काम को अपनी लाइफ में होते हो। आप स्पिरिचुअली कम लेवल पे हैं, आप दिखने में आप भी अच्छे हैं, बट जो ग्लोरी, जो महिमा, जो एक ऑरा जो उस पहाड़ का है वो दूसरे पहाड़ों का नहीं है। उसी तरह से जब आप स्पिरिचुअली अपने आप को ग्रो कर जाते हैं, आप स्पिरिचुअली अपने आप को हायर लेवल पर ले जाते हैं, बर्फ भी आप पर पड़ती है, ग्लोरियस भी आप ही लगते हैं, लेकिन जो दूसरे पहाड़ हैं वो भी पहाड़ हैं, लेकिन जो लोग देखना चाहते हैं वो उन पहाड़ों की ओर आकर्षित होते हैं। अपनी लाइफ में अगर किसी चीज के लिए जोर लगाना है तो वो है आपको स्पिरिचुअलिटी में बढ़ना कैसे है। जैसे ही आप स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, सडनली वो चीजें जो आप स्ट्रगल कर रहे थे पाने के लिए आपकी लाइफ में आना स्टार्ट होती हैं। जब आप स्पिरिचुअली अगर एक पास्टर हैं, तो अगर आप स्पिरिचुअल हैं, आपने बहुत से लोगों को देखा होगा। अब मैं ये बात आपको बहुत बार बताता हूं कि 2 तरीके हैं अपना चेहरा लाल करने के। एक तो अच्छी खुराक खा के आप अपने चेहरे को अच्छा कर सकते हो, या फिर अपने चेहरे पर खुद ही थप्पड़ मार मार के अपने आप को लाल कर सकते हो। पर ये वाला लाल तो कुछ ही दिन रहेगा। ये उसी तरह के लोग होते हैं जो विरोध करके, जो किसी बड़े आदमी का विरोध करके सिर्फ दिखना चाहते हैं। ये उसी व्यक्ति की तरह है जो लाल चेहरा चाहता है, लेकिन खाने पीने से नहीं, सेहत बनाकर नहीं, थप्पड़ मार मार के अपने आप को लाल कर रहा है। उससे फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो लालगी थोड़ी देर की होगी। लेकिन जिसने खुराक खाकर चेहरा और तंदुरुस्त किया है, वो तो सदा ही बना रहेगा। मैं पास्टर्स की तरह कपड़े डाल के